श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे अप्रैल महीने में पड़ने वाला दूसरा प्रदोष व्रत कब है, उस दिन प्रदोष काल का समय क्या रहेगा, शुभ मुहूर्त, शुभ संयोग, व्रत पारण का समय, प्रदोष व्रत की पूजन विधि और माता लक्ष्मी की स्थिर प्राप्ति के लिए उपाय यानी धन प्राप्ति का उपाय। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में महादेव की पूजा का विशेष महत्व माना गया है। इसके प्रभाव से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, साथ ही मन से सभी तरह के डर भय दूर होते हैं। लेकिन महाकाल की विशेष कृपा पाने के लिए प्रदोष व्रत का दिन सबसे उत्तम माना गया है। मान्यता है इस दिन की गई उपासना से संपूर्ण शिव परिवार का आशीर्वाद प्राप्त होता है और सभी संकट टल जाते हैं। इस दिन माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा अर्चना का विधान है। यह व्रत महीने के कृष्ण व शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथियों पर रखा जाता है। इस तिथि पर यदि सच्चे भाव से भगवान शिव को खीर का भोग व बेलपत्र अर्पित किया जाए तो मनचाहा वर पाने की कामना पूर्ण होती है। अब जानते हैं अप्रैल में प्रदोष व्रत कब है। यह अप्रैल का अंतिम प्रदोष व्रत है। अप्रैल माह में प्रदोष व्रत वैशाख महीने की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन रखा जाएगा। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 25 अप्रैल 2025 को सुबह 11:44 पर प्रारंभ होगी, जो 26 अप्रैल 2025 को सुबह 8:27 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदया तिथि में प्रदोष व्रत 25 अप्रैल 2025 शुक्रवार को रखा जाएगा। इस दिन शुक्रवार होने के कारण इस प्रदोष व्रत को शुक्र प्रदोष कहा जाएगा। मान्यता है शुक्र प्रदोष व्रत करने से सुख सौभाग्य व संतान प्राप्ति की इच्छा पूरी होती है। साथ ही माता लक्ष्मी की आराधना भी करनी चाहिए, उससे माता लक्ष्मी की कृपा हम पर सदैव बनी रहती है। भगवान शिव की कृपा से भक्तों के मनोवांछित फल प्राप्त होता है। अब जानते हैं शुक्र प्रदोष के दिन प्रदोष काल का समय क्या रहेगा। हिंदू धर्म के अनुसार प्रदोष व्रत में भगवान शिव की पूजा प्रदोष काल में करना उत्तम मानी गई है। शिव पूजन का शुभ मुहूर्त शाम 6:53 से रात 9:03 तक रहेगा। अब जानते हैं शुक्र प्रदोष पर अन्य मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:19 से सुबह 5:02 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:53 से दोपहर 12:45 तक रहेगा। विजय मुहूर्त दोपहर 2:30 से दोपहर 3:23 तक रहेगा। गोधील मुहूर्त शाम 6:52 से शाम 7:13 तक रहेगा। अब जानते हैं प्रदोष व्रत के दिन कौन से शुभ योग बन रहे हैं। शुक्र प्रदोष वाले दिन इंद्र योग बन रहा है। उस दिन प्रातः काल से लेकर दोपहर 12:31 तक इंद्र योग रहेगा। इसके बाद से वेदरप्ती योग बनेगा। प्रदोष के दिन पूर्व भाद्रपत्र नक्षत्र सुबह 8:53 तक है। उसके बाद उत्तर भाद्रपत्र नक्षत्र है। अब जानते हैं शुक्र प्रदोष के दिन व्रत पारण का समय क्या है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार प्रदोष व्रत का पारण अगले दिन सूर्योदय के बाद करना चाहिए। शुक्र प्रदोष व्रत का पारण 26 अप्रैल 2025 को सुबह 5:45 के बाद किया जा सकेगा। अब जानते हैं प्रदोष व्रत की पूजन विधि के बारे में। प्रदोष व्रत पूजा के लिए सबसे पहले स्नान आदि निवृत्त हो जाएं। उसके बाद साफ स्वच्छ कपड़े पहने। अब अपने घर के मंदिर की साफ सफाई करें। यदि घर के मंदिर में शिवलिंग है तो मंदिर की पूजा के साथ साथ शिवलिंग की पूजा भी आप यहीं पर कर लें। यदि घर में शिवलिंग नहीं है तो पहले अपने घर के मंदिर में भगवान की पूजा करें। उसके बाद शिव जी की पूजन सामग्री लेकर शिव मंदिर जाएं। सबसे पहले शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, फिर पंचामृत चढ़ाएं। उसके बाद धूप दीप लगाएं। अब आप बेलपत्र, शमी पत्र, अक्षत, चंदन, अबीर, गुलाल, आंकड़े के फूल, लाल फूल, फल और जो भी अन्य सामग्री आप लेकर गए हैं वो सभी सामग्री एक एक कर अर्पित कर दीजिए। इसके बाद शुक्र प्रदोष व्रत की कथा का पाठ करें, भगवान शिव की आरती करें। अब महादेव को मीठे का भोग लगाएं, नारियल पर दक्षिणा रखकर अर्पित करें। अंत में महादेव से सुख समृद्धि की कामना करते पूजा में हुई गलतियों की क्षमा मांग लीजिए। अब जानते हैं शुक्र प्रदोष के दिन आपको लक्ष्मी प्राप्ति के लिए कौन सा उपाय करना चाहिए।
अगर आपके घर में लक्ष्मी की कमी हो, घर में धन की कमी हो, कहीं से धन आ ही नहीं रहा हो, पैसा रुका हुआ है, तो आपको एक बेल फल लेना है। उस बेल के फल को तोड़कर उसके अंदर का गुर्दा जो है उसे निकालकर पहले से सुखाकर रख लें और शुक्र प्रदोष वाले दिन शाम को प्रदोष काल में उसको उस सूखे हुए गुर्दे को गाय के घूर में डुबोकर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए कंडे की अग्नि में आहुति दे दीजिए। यह उपाय आपको 2 से 3 शुक्रवार की प्रदोष करना है। आपके घर में धन संपदा बढ़ती चली जाएगी, कभी धन की कमी नहीं होगी। आपके घर स्थिर लक्ष्मी का सदैव के लिए वास हो जाएगा। इस उपाय को आप शुक्र प्रदोष के दिन कर सकते हैं और शुक्रवार के दिन भी इस उपाय को किया जा सकता है। आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, उपयोगी लगा होगा। यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। यदि आपको वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो में कमेंट में हर महादेव लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। और यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसे ही हिंदू व्रत त्योहारों उपायों की जानकारी के वीडियो आपको प्राप्त हो सके और इन वीडियो को देखकर आप लाभ प्राप्त कर सके। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव, जय श्री राम।